दिशा पर भड़के आर्यन और मनीषा, फौदार हाउस के लोगों को हुआ पछतावा, अभीरा को हुई अरमान की चिंता। आने वाला ट्विस्ट बदल देगा सबकी जिंदगी। टेलीविजन के पॉपुलर शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में इन दिनों लगातार ऐसे ट्विस्ट देखने को मिल रहे हैं जिन्होंने दर्शकों को पूरी तरह से कहानी से जोड़कर रखा हुआ है। हर गुजरते एपिसोड के साथ रिश्तों के नए रंग सामने आ रहे हैं और अब जो ट्रैक आने वाला है वह कहानी को एक ऐसे मोड़ पर ले जाएगा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। अब तक आपने देखा कि रश्मि की सारी सच्चाई सबके सामने आ चुकी है। उसके झूठ, धोखे और चालाकियों का पर्दाफाश हो चुका है। आखिरकार पुलिस उसे गिरफ्तार करके ले जाती है। रश्मि के गिरफ्तार होते ही घर के लोगों को कुछ पल के लिए राहत जरूर मिलती है, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं होता कि असली तूफान अभी बाकी है। रश्मि के जाने के बाद अरमान, अभीरा, मायारा और मुक्ति घर छोड़ने का फैसला कर लेते हैं। काजल उन्हें रोकने की लाख कोशिश करती है। वह हाथ जोड़कर अरमान से कहती है कि उसने हमेशा इस परिवार को जोड़े रखने की कोशिश की है और अब जब सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो रहा है तब उनका जाना पूरे परिवार को तोड़ देगा। लेकिन अरमान का दिल बुरी तरह टूट चुका होता है। उसे लगता है कि इस घर में अब उसके लिए सम्मान और अपनापन नहीं बचा है। अरमान बिना कुछ कहे अपना सामान उठाता है और अभीरा का हाथ पकड़कर वहां से निकल जाता है। मायरा और मुक्ति भी उनके पीछे पीछे चल पड़ती हैं। परिवार के बाकी सदस्य सिर्फ उन्हें जाते हुए देखते रह जाते हैं। दूसरी तरफ फौदार हाउस में माहौल पूरी तरह बदल जाता है। हर कोई दिशा को इस हालात का जिम्मेदार मानने लगता है। सबसे पहले आर्यन अपना गुस्सा जाहिर करता है। वह दिशा से कहता है कि उसकी एक गलती ने पूरे परिवार को बिखेर दिया। अगर उसने समय रहते सच्चाई स्वीकार कर ली होती तो शायद आज अरमान और अभीरा को घर छोड़कर नहीं जाना पड़ता। मनीषा भी दिशा पर बुरी तरह भड़क जाती है। वह कहती है कि उसने हमेशा दिशा को अपनी बेटी की तरह माना, लेकिन बदले में दिशा ने सिर्फ धोखा दिया। मनीषा के शब्द सुनकर दिशा टूट जाती है। दिशा रोते हुए अपनी गलती स्वीकार करती है। वह कहती है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके फैसले का इतना बड़ा असर पड़ेगा। वह मानती है कि उससे गलती हुई है और वह हर सजा भुगतने के लिए तैयार है। लेकिन परिवार का कोई भी सदस्य उसे माफ करने के लिए तैयार नहीं होता। इसी दौरान दादी सा चुपचाप एक कोने में बैठी रहती हैं। वह किसी से कुछ नहीं कहती, लेकिन उनकी आंखों से लगातार आंसू बहते रहते हैं। उन्हें एहसास होता है कि परिवार को बचाने के चक्कर में उन्होंने कई बार गलत लोगों पर भरोसा किया और सही लोगों को समझ नहीं पाई। उधर अरमान, अभीरा, मायारा और मुक्ति अपने पुराने गैराज वाले घर में पहुंच जाते हैं। घर छोटा होता है, सुविधाएं भी कम होती हैं, लेकिन वहां सुकून जरूर होता है। अभीरा घर को व्यवस्थित करने में लग जाती है। मायारा और मुक्ति भी उसकी मदद करती हैं। अरमान चुपचाप एक कोने में बैठा रहता है। अभीरा समझ जाती है कि अरमान अंदर ही अंदर बहुत परेशान है। रात को जब सभी सोने की तैयारी कर रहे होते हैं, तभी अरमान को अचानक तेज दर्द महसूस होता है। वह अपना सीना पकड़ लेता है। अभीरा घबरा जाती है और उससे पूछती है कि आखिर क्या हुआ है। पहले तो अरमान बात टालने की कोशिश करता है, लेकिन बाद में वह बताता है कि पिछले कई दिनों से उसे लगातार कमजोरी महसूस हो रही है। उसने कुछ मेडिकल टेस्ट भी करवाए थे, लेकिन उनकी रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। यह सुनते ही अभीरा की चिंता बढ़ जाती है। अगले दिन सुबह अरमान का अस्पताल में अपॉइंटमेंट होता है। अभीरा सभी से जल्दी सोने के लिए कहती है क्योंकि सुबह उन्हें अस्पताल जाना है। लेकिन यहीं से कहानी में आने वाला है सबसे बड़ा ट्विस्ट। अस्पताल पहुंचने के बाद डॉक्टर अरमान की रिपोर्ट देखते हैं और उनके चेहरे का रंग बदल जाता है। डॉक्टर कहते हैं कि उन्हें अरमान से अकेले में बात करनी होगी। डॉक्टर बताते हैं कि अरमान को एक गंभीर बीमारी है जिसका इलाज संभव तो है, लेकिन उसके लिए तुरंत ऑपरेशन कराना पड़ेगा। अगर इलाज में देर हुई तो स्थिति खतरनाक हो सकती है। अरमान यह बात सुनकर पूरी तरह टूट जाता है। वह डॉक्टर से विनती करता है कि अभीरा को इस बारे में कुछ न बताए।